आज 14 अगस्त है, कल है 15 अगस्त। मैं अपने सभी भाइयों, बहनों, दोस्तों और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हमें सभी शहीदों की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए, जिन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने देश के ऊपर अपनी जान निछावर कर दिया। हम उन्हें इस शुभ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत याद करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका फ्रेंड सैयद जमाल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट ए विनिंग रिज्यूमे एंड गेट ए राइट जॉब फॉर यू। किस तरह से आप एक अच्छी रिज्यूमे बना सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। अगर आप अपने ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप एक किलर रिज्यूमे बनाना, यानी कि अच्छा रिज्यूमे बनाना होता है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक अच्छा बायोडाटा यानी रिज्यूमे तैयार किया जाए जो बाकी से अलग हो, आपकी पर्सनालिटी को डिफरेंशिएट करे। आइए शुरू करते हैं। आज आपको मैं 6 स्टेप में ये बताऊंगा कि किस तरह से राइट रिज्यूमे, एक किलर रिज्यूमे, एक अच्छा रिज्यूमे आप बनाकर एक अच्छा जॉब आप पा सकते हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में लास्ट तक बने रहें ताकि आप समझ सकें और अपना ड्रीम जॉब पा सकें। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचे और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट, चूज द राइट फॉर्मेट। ज्यादातर 3 प्रकार के रिज्यूमे फॉर्मेट होते हैं: क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल एंड कॉम्बिनेशन। ज्यादातर लोगों के लिए एक क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे सबसे अच्छा काम करता है, जो आपके वर्क स्पेन को रिवर्स ऑर्डर में हाईलाइट करता है। लेकिन आप अगर करियर चेंज कर रहे हैं तो आपके लिए वर्क हिस्ट्री में गैप है, तो एक ऐसा फंक्शनल और कॉम्बिनेशन रिज्यूमे बेटर हो सकता है। हमने फॉर्मेट तो चुन लिया अपने अकॉर्डिंग। अब आइए डिस्कस करते हैं सेकंड स्टेप, राइट ए स्ट्रॉन्ग समरी। स्ट्रॉन्ग समरी एक वाइटल रोल प्ले करता है। अपने रिज्यूमे में टॉप पर स्ट्रॉन्ग समरी के साथ शुरुआत करें। एक संक्षिप्त इंपैक्टफुल स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि की स्किल्स और करियर गोल को हाईलाइट करता हो। आइए अगले स्टेप को समझते हैं, हाईलाइट योर एक्सपीरियंस। अपनी योर मोस्ट रिलेवेंट जॉब रोल एंड अचीवमेंट की लिस्ट बनाएं। इसे क्लियर और कंसाइज रखें और बुलेट पॉइंट का ऑलवेज यूज करें। केवल अपने ड्यूटीज को लिस्ट न करें, अपने अकॉम्प्लिशमेंट पर भी फोकस करें। जब भी संभव हो अपने रिजल्ट को क्वांटिफाई यानी दर्शाएं। आइए चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि चौथा स्टेप क्या है। आपका स्किल ही आपको अदर कैंडिडेट्स से डिफरेंशिएट करता है। आप जिस जॉब के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके लिए रिलेवेंट एंड हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल को हाईलाइट करते हुए एक डेडिकेटेड स्किल सेक्शन शामिल करें। याद रखें कि इस सेक्शन को जॉब डिस्क्रिप्शन से जरूर मैच करना चाहिए। आइए 5वें स्टेप के बारे में डिस्कस करते हैं। अपने एजुकेशन और आपके पास मौजूद किसी भी सर्टिफिकेशन को इंक्लूड करना न भूलें। यदि आप हाल में ही ग्रेजुएट हुए हैं तो इस सेक्शन को अपने रिज्यूमे में टॉप पर रखें। बाकी एजुकेशन 1 by 1, सपोज आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद इंटर किया है, फिर उसके बाद 10th स्टैंडर्ड पास किया है, तो उसी तरह से फर्स्ट ग्रेजुएशन, देन 12th स्टैंडर्ड, देन 10th स्टैंडर्ड, इस तरह से आप हायर एजुकेशन को टॉप पे रखें, बाकी उसके बाद के एजुकेशन को उसके बाद रखें। आइए लास्ट स्टेप, अंत में अपना रिज्यूमे क्लीन एंड प्रोफेशनल रखें और पॉसिबल हो तो सिंगल पेज का यूज करें। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप 2 पेज या 3 पेज का यूज कर सकते हैं। एक सिंपल फॉन्ट का यूज करें और फ्लैशी डिजाइन से बचें, जैसे कलरफुल, बहुत ज्यादा हार्ड कलर, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह के कलर से बचें। आपका रिज्यूमे पढ़ने में इजी और वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आइए आपको एक वेबसाइट के माध्यम से
ये समझाएंगे कि रिज्यूमे किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइन किया जाता है। आइए चलते हैं एक वेबसाइट पर जिसका नाम है कैनवा। आइए अब इस कैनवा के वेबसाइट के माध्यम से ये समझते हैं कि किस तरह से कैनवा का यूज़ करके हम एक अच्छे रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। ये कैनवा का वेबसाइट है, गूगल पे कैनवा टाइप करने से आपका पेन ओपन हो जाएगा। टॉप पे जो है इसे क्लिक करेंगे, एक कैनवा का वेबसाइट ओपन हो गया। अभी अब मुझे एक रिज्यूमे क्रिएट करना है। इस सर्च बॉक्स में मैं लिखूंगा रिज्यूमे, प्रोफेशनल रिज्यूमे। जैसे ही मैंने क्लिक किया बहुत सारे रिज्यूमे का फॉर्मेट आ गया है। अब हम समझते हैं कि किस तरह से 1 बाय 1 स्टेप, जिस तरह से आपको मैंने बताया, किस तरह से काम करेंगे, रिज्यूमे किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि राइट फॉर्मेट चुनना है। यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट हैं जिसमें से किसी भी फॉर्मेट को हम चुन सकते हैं, लेकिन हमें एक राइट फॉर्मेट चुनना है जिसमें हमारा रिज्यूमे विजिबल अच्छी तरह से हो और इम्प्रेसिव हो और बहुत फ्लैशी नहीं हो। बहुत अगर हम सपोज मैं ये क्लिक करता हूं, अब ये एक अच्छा फॉर्मेट है। ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए इन्होंने ये बनाया है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ये फॉर्मेट तो हमने चुन लिया, मुझे ये पसंद आया, मैंने चुन लिया। अपनी पसंद से कोई और भी आपको फॉर्मेट पसंद आता है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब राइट ए स्ट्रॉन्ग समरी। अब इन्होंने समरी सेक्शन में किस तरह से दिखाया है, इसी तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग समरी इस सेक्शन में देना है जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड हो। इस समरी को डिलीट कर देना है। सपोज मैं डिलीट कर देता हूं। अब यहां अपना एक समरी लिख सकते हैं। इसके साइज को आप बढ़ाना चाहें बढ़ा लें ताकि आप अच्छी तरह से ये आपको दिखने लगे। यहाँ अपने हिसाब से आपको जो सूटेबल समरी है अपने रिलेवेंट जॉब के अकॉर्डिंग आप यहाँ डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ है अपने आप एक्सपीरियंस को आपको हाईलाइट करना है। अब ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं, इन्होंने भी इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को यहाँ 2019-2022 जो भी आपका जहाँ से अपना एक्सपीरियंस शुरू हुआ है, जहाँ आपने जॉब लेफ्ट किया वहाँ तक का डिटेल दे दें। फिर उन्हें दूसरा एक्सपीरियंस शो किया सोशल मीडिया मैनेजर, तीसरा एक्सपीरियंस शो किया सोशल मीडिया मैनेजर। इस तरह से जो आपके स्किल सेट आपके एक्सपीरियंस है यहाँ आप शो कर सकते हैं। आसानी से इस फॉर्मेट के थ्रू आप रिज्यूमे राइट कर सकते हैं। इसमें इसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप आप स्किल्स है। अब इनका स्किल्स है डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कॉपीराइटिंग, एसईओ, मार्केटिंग, स्टोरी राइटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स यूज करते हैं। इसी तरह से आपका जो स्किल्स है, सपोज आप बीटेक इंजीनियर हैं तो आप बीटेक इंजीनियर के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को यहाँ यूज कर सकते हैं। नीचे आप अपने लैंग्वेज को भी दर्शा सकते हैं कि आप कौन कौन से लैंग्वेज में जानते हैं, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, अरबिक, वट एवर लैंग्वेज यू नो प्लीज मेंशन इट बिलो दिस। स्किल्स के नीचे आप ये मेंशन कर दें ताकि आप अपने सर्टिफिकेशन को भी दिखाएं, जहाँ कहीं अपने जो कुछ एजुकेशन जिस तरह से इन्होंने एजुकेशन को शो किया है, मास्टर ऑफ मार्केटिंग यूनिवर्सिटीज़ की कौन से ईयर से कौन से ईयर तक इन्होंने ये कोर्स किया है, मास्टर ऑफ मार्केटिंग यूनिवर्सिटीज़ और कौन से ईयर तक कोर्स किया है। आपका अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो आप नीचे सर्टिफिकेशन का एक कॉलम बनाकर सर्टिफिकेशन भी शो कर सकते हैं। इसके बाद वो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने रिज्यूमे को क्लियर और कंसाइज रखें, जो कि बहुत इजी गोइंग हो, लोग समझ सकें कि आप रिज्यूमे क्या दिखाया है, स्किल्स आप क्या बताना चाहते हैं, एक्सपीरियंस आपका क्या है। अबाउट यू सेक्शन में अपने समरी को आपने क्या दिया है, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, एवरीथिंग, लैंग्वेज, फॉन्ट साइज, सब चीज़ आपको कौन से फॉन्ट को यूज़ कर रहे हैं,
आप उस तरह से आपको करना होगा ताकि आप एक अच्छा रिज्यूमे बन सके। आपको मैं दूसरे फॉर्मेट में ले चलता हूँ जो बहुत फ्लैशी हो, जिस तरह ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट कलरफुल है जो आज के डेट में इस तरह के फॉर्मेट को लोग अवॉइड करते हैं। आप भी अवॉइड कीजिए। अब ये रिज्यूमे तो आपने कर लिया, ठीक है, कैनवा का यूज़ कर लेंगे, फॉर्मेट का यूज़, समरी का यूज़, लेकिन आपको अदर चीज़ भी आपको बताता हूँ जिसके थ्रू आप, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता कि किस तरह समरी लिखना है, किस तरह आप अबाउट यू सेक्शन में मेंशन करना है, किस तरह आप वर्क्स इसमें लिखना है, तो आपको मैं चैट जीपीटी पर ले चलता हूँ, वहाँ से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आइए चैट जीपीटी के माध्यम से किस तरह अबाउट यू सेक्शन, स्किल्स एंड अदर एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ आपको अगर अब नहीं आता है ड्राफ्ट करना, आप नहीं लिख सकते हैं, तो इसके माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप आसानी से चैट जीपीटी के थ्रू अपना जो AI टूल्स है, फेमस टूल्स है, आप लोग जानते होंगे। यहाँ आप चैट जीपीटी पर क्लिक कर देंगे, ट्राई चैट जीपीटी, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब सपोज मुझे ये लिखना है अपने रिज्यूमे पे अबाउट यू सेक्शन, समरी सेक्शन, तो मैं इस पर टाइप करूंगा, प्लीज राइट अ समरी section for my resume for the position of marketing manager। मैंने ये कमांड दिया, यहाँ क्लिक करूँगा, ये समरी सेक्शन लिख के बता देंगे। ये इनका चैट जीपीटी भी का स्टार्ट हो गया समरी सेक्शन, इन्होंने लिख दिया समरी डायनेमिक एंड रिजल्ट ड्रिवन मार्केटिंग मैनेजर विथ, अपने एक्सपीरियंस को आप दर्शा दें, कितना साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, हाउ मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस आउट डेवलपिंग एंड एक्जीक्यूटिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिटेल्स नीचे दिया है। यहाँ एक कॉपी करें आप, कॉपी हो गया ये। अब मैं जाऊंगा इस सेक्शन के ऊपर, कैनवा के ऊपर। अब सपोज मैं ये ले लेता हूं फॉर्मेट अबाउट यू सेक्शन, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेंगे ताकि समझ में आ जाए। यहाँ इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। वर्क्स पे नीचे दिखाना होगा, इस तरह एडिट करके आप ये ऊपर कर सकते हैं, ये आपको समझाने के लिए मैं ऊपर कर दिया। इसको आगे अगर आप दूसरे पेज पे भी करना चाहते हैं, ज़्यादा लिखना है, दूसरे पेज पे करना होगा, आपको समरी को शॉर्ट करना सकते हैं, इसमें एडिट कर सकते हैं। इसी तरह से आप वर्क एक्सपीरियंस भी अपना दिखा सकते हैं। सपोज मुझे वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है शॉर्ट में, तो मैं फिर चैट जीपीटी पे जाऊंगा और फिर कमांड दूंगा मैं, जिस तरह से इसको कमांड दिया मैंने अबाउट यू सेक्शन लिखने के लिए। इन्होंने लिख दिया, ये बता भी रहे अपने हिसाब से अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं ताकि मुझे लिखने में आसानी हो। दोबारा मैं कमांड दूंगा, समरी सेक्शन की जगह एक्सपीरियंस कर देंगे। एक्सपीरियंस अब इनसे मैं एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहता हूं, या फिर इस तरह लिख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन।
चैट जीपीटी बनाकर तुरंत दे दिया कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन किसी कंपनी में क्या है। सपोज मार्केटिंग मैनेजर, नेम ऑफ द कंपनी, लोकेशन, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये डाल देना है। उसके बाद इन्होंने ड्यूटीज दे दी, क्या क्या ड्यूटीज है हमारी। सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और अपने प्रोफेशनल रिज्यूमे पे जाना है। ये सब डिलीट कर देंगे ताकि स्पेस बन जाए। पेस्ट कर दिया मैंने, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस पेस्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ये रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। रिज्यूमे बनाकर या आपका रिज्यूमे इस तरह से एडिट करके सारे सेक्शन को ऐड करने के बाद रेडी हो जाए, यहाँ आप शेयर बटन को क्लिक करें, 1 सेकंड में ये शेयर हो जाएगा। सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये शेयर क्लिक किया, ये डाउनलोड पे जाएंगे और डाउनलोड करेंगे, ये डाउनलोड शुरू हो गया। आप इसे कॉपी करके अपने फॉर्मेट में पेस्ट कर लें, एक सेक्शन खुल गया। यहाँ से आप कॉपी कर लें प्रोफेशनल रिज्यूमे और अपने इसमें आप जाकर पेस्ट करके इसका यूज़ कर सकते हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके, आप इसका बेनिफिट भी उठा सकें और मेरे चैनल को भी बेनिफिट हो। थैंक यू वेरी मच।